ओ हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों कल 1857 की क्रांति पढ़ी थी और 1857 की क्रांति आपके बेहद अच्छी प्रकार समझ में आई होगी, है ना। कल मैंने उसके बाद में आपको सारी छावनी करवा दी थी, जैसे धौलपुर में क्रांति कर ली थी अपने, धौलपुर के बाद में अपने कर ली थी, बीकानेर में भी बातें कर ली थी, है ना। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पर क्रांति करने वाले भी थे, बाहर बाहर के भी थे और क्रांति करने वाले भी बाहर के थे, दबाने वाले भी बाहर के थे। वो स्थान कौन सा था वो बताया था गुरुजी आपने, धौलपुर में। धौलपुर में गुर्जर देवा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, रामचंद्र के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, हीरालाल के नेतृत्व में वहां पर क्रांति हुई थी। अंग्रेजों का साथ देने वाला राजा मैंने आपको बताया था भगवंत सिंह था। जसवंत सिंह ने कहां पर अंग्रेजों का साथ दिया था गुरुजी? भरतपुर में साथ दिया था। कहां पर साथ दिया था मेरे लाडलो? भरतपुर में सहयोग किया था। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते नमस्ते योगेश, दीपिका, तानिया बाई, मीणा, एमपी मीणा। वीरम खम्मा गणी सर जी, गणी गणी खम्मा बेटा। प्रदीप, अमित कुरियाल, अलवर की रह गई। सर एक हेल्प और कर दो, मेरा नंबर पे 2 कोर्स है, मुझे एलडीसी का अलग करना है। महिमा राठौड़ गुड इवनिंग। सादर चरण स्पर्श सर हमारा भी नाम ले ले। राहुल मीणा नाम ले लिया बेटा, ठीक है। अब नाम लेना बंद करेंगे, ठीक है ना। काम पे ध्यान देंगे, नाम नाम अपने आप बन जाएगा बेटा। कि कुछ ऐसा करो काम कि बना लो अपने खुद का नाम, ठीक है ना। तो आप नाम अपने आप बना लोगे बेटा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। और मैंने जाते जाते कुछ बातें और भी बताई थी, जैसे 1857 की क्रांति हुई उस समय निम्बाहेड़ा के ताराचंद पटेल को फांसी दे दी थी या तोप से उड़ा दिया था। सफदर चांद खां को टोंक से दिल्ली ले जाकर के सूली पर लटका दिया गया था, ठीक है। प्रिचार्ड की एक बुक भी मैंने आपको बताई थी, उस बुक का नाम क्या था? म्यूटिनी इन राजपुताना, है ना। इसके अलावा सावर्स ने तांत्या टोपे के, हाँ ठीक है, मैं बेटा तो डाउट है वो आपको बता दूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो गाइडें आ रही है ना अपडेट होकर के, उनके अंदर जो मैं आपको चेंजिंग करवा रहा हूं, जो पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह अध्ययन कर रहा हूं बेटा। ये थोड़ी मैं सीधी आपको कोई बातें परोस दूंगा, हाँ जहां दिक्कत लगेगा ना वो बताऊंगा जरूर, ठीक है ना। जैसे मानो कोटा के अंदर जो अधिकार किया गया था ना वो 30 मार्च 1858 माना गया है, ठीक है ना। 6 माह के बाद में, वो पहले मैंने 20 मार्च लिखाया था। 8 अगस्त को क्रांति मानी गई बेटा, उसमें 2 तारीख है। कहां पर है गुरुजी 2 तारीख? कुवाड़ा के युद्ध में, 8 और 9 को। वो आप देख लेना बेटा, ठीक है। और तो कोई था ही नहीं डाउट, फिर भी आप मेरे से पूछ लिया करो, मैंने नंबर तक दे रखे हैं मेरे लाडलो। फालतू के कोई मैसेज करेगा नहीं, ठीक है। मैं ब्लॉक कर दूंगा फालतू का मैसेज कर दियो तो। ये आपके रामकुमार सर के नंबर है, 96 675 83 022 9667583022, ठीक है। मेरे को नाम लिख करके और शहर का नाम लिख करके भेज देना, मैं नंबर तक सेव कर लूंगा आपके। कोई अपडेट मिलेगी तो अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। पर फालतू बेटा कोई मैसेज ना करियो। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ 8 से 10, उसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी तमाम, आपके जो भी डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है। फिर उस समय नहीं भी पूछ पाते बाय द वे तो इस नंबरों पे मैसेज कर, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। रट्टो मारा खियोटाबरांत। अब हेडिंग लगा लो बेटा प्रजामंडल की। इसके ना वर्कशीट डाल दूंगा बेटा, चिंता मत करो, थोड़ा सा मुझे वक्त देना, मैं वर्कशीट डाल दूंगा 1857 की क्रांति। देखो आज टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। राजस्थान के प्रमुख, प्रमुख क्या सारे ही प्रजामंडल है गुरुजी, प्रमुख प्रजामंडल। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। आलो टाबरो, राजस्थान के क्या है मेरे 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 लाडलो, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। पहले परिभाषा देखनी है, कल को मैं सारी रामगाथा सुना दूं, कल को प्रश्न आ जाएगा प्रजामंडल किसे कहा जाता है। एक ही है बेटा, काजू मीणा एक ही है। देखो अब मेरी बात सुनो थे, ठीक है।
प्रजामंडल कहते किसको है? प्रजामंडल किसको बोलते मेरे लाडलो? प्रजा का मंडल, बीड़ी वाला मंडल नहीं है। ठीक है बेटा, कल सारा मैं बता तो दिया। इसके सर कल वाले शासक एक बार वापस बता दो बेटा। कल लिखवायो तो मारवाड़ का राजा तख्त सिंह था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था, आमेर जयपुर का आपके स्वाई राम सिंह था, कोटा बूंदी का कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय था, कोटा का महाराव राम सिंह था, भरतपुर का जसवंत सिंह था, आपके धौलपुर का भगवंत सिंह था। ठीक है, आपके बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था, बीकानेर का मैंने बताया था महाराणा स्वरूप सिंह था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और कौन सा रह गया? सिरोही का शिव सिंह था, करौली का मदन पाल था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था, आपके प्रतापगढ़ का दलपत सिंह था। इया नाम पूछा करो यार, मनती चाल था। देखो मेरी भी तो मेमोरी है ना। ठीक है, आप चलते चलते बीच में कह देते हैं। अब अपनी पढ़ो बेटा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रजा का मंडल यानी ध्यान सुनियो बेटा, यहां से प्रश्न निकलेंगे, ये कठिन नहीं है। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, ये आपको नंबर दिला करके जाएंगे। हाँ, बीकानेर का सरदार सिंह, ठीक है, मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह। याद रखना, राजस्थान में राजाओं से दुखी, अंग्रेजों से दुखी होकर के राजस्थान के वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने एक संगठन बनाया जो प्रजा हितैषी संगठन था। उसका नाम क्या रखा गया था बेटा? प्रजामंडल। ये बीड़ी का मंडल नहीं था। अब देखो, अमन परिभाषा लिखा दो, क्या है प्रजामंडल? मेरे साथ में लिखना बेटा यहां पर। रियासतों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ या कुशासन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ संगठन बनाना, संगठन बनाना, प्रत्येक रियासत के अंदर संगठन बनाना, उसे ही क्या कहा गया था बेटा? प्रजामंडल कहा गया था। ठीक है ना? ना बेटा, क्लास तो 6 बजे ही हुई है, टाइम घट चेंज कर दियो रे। मैं तो 6 बजे तो लेता हूँ, 7 बजे थोड़ी ना लेता हूँ क्लास, इंसाफ। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब एक चीज याद रखना, राजस्थान में कौन से स्थान पर प्रजामंडल नहीं बना? राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर प्रजामंडल बना था? पहले ये ध्यान में रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम, मैं कोशिश करूंगा बेटा बिल्कुल आसान करने की, राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर और बूंदी में प्रजामंडल बने। जयपुर और बूंदी में प्रजामंडल बने, बूंदी में प्रजामंडल का गठन हुआ, बूंदी में प्रजामंडल का गठन हुआ। आपको समझा समझा कर चलूंगा, चिंता मत करना, का गठन हुआ। सबसे अंत में आपसे पूछे, सबसे अंत में, सबसे अंत में झालावाड़ प्रजामंडल बना। सबसे अंत में कौन सा प्रजामंडल? झालावाड़ प्रजामंडल बना। सबसे अंत में कौन सा प्रजामंडल बना मेरे लाडलो? झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल बना, है ना? झालावाड़ प्रजामंडल बना। राजस्थान की ऐसी रियासत जहां पर प्रजामंडल बना ही नहीं, तो याद रखना, मोस्ट करके लिख लेना, टोंक में। कहां पर? टोंक रियासत में, टोंक रियासत में, क्योंकि मुस्लिम रियासत थी बेटा, कोई प्रजामंडल नहीं बना। टोंक रियासत में कोई प्रजामंडल नहीं बना। नाम ही पता चला ना, प्रजा यानी जनता, प्रजामंडल नहीं बना।
जयपुर और बूंदी 1931 में, बिल्कुल मैं लिख दूं के ये कब बना था 1931 में, और ये झालावाड़ कब बना 1940 में। आ चीज बेटा थे एक बार लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बिल्कुल आसान ट्रिक से याद करवा दूंगा, बस आप क्लास में ना माइंड प्रोजेक्ट रंकड़ा, घबराना नहीं है। अगर नंबर लेने हैं, माता पिता के सपने को साकार करना है, तो डटे रहना क्लास में, भाग जाओ। लिख लो जल्दी लिखते ही अंगूठा दिखाना है लाइक वाला आ लो। जयपुर में 1931, सोमवती पुनिया। हाँ ऐसे, शाबाश, ठीक है बेटा। अब देखो मेरे लाडलो, अब आपको कुछ नहीं लिखना, पहले मेरी बात सुननी है। ठीक है, मस्त रहना, बिंदास रहना। वो किसी ने एक बात बोली है ना, आ दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज भी कहती पा सजना, इथे रोंदे चेहरे नहीं बिकदे, हंसने दी आदत पा सजना, हंसने दी आदत पा सजना। मस्त रहो, बिंदास रहो, आराम से याद कराऊंगा मैं। ठीक है ना, लोड नहीं लेना दिमाग पर किसी भी प्रकार का। देखो मेरे लाडलो, पहले अपने लिखना नहीं है, एक बार पहले कितना प्रजामंडल याद रखोगा टाबरो? 6 प्रजामंडल। कितने प्रजामंडल याद रखने मेरे प्यारे बच्चों? 6 प्रजामंडल याद रखेंगे। कितने प्रजामंडल याद रखेंगे लाडलो? 6 प्रजामंडल। और 6 प्रजामंडलों का बेटा कोड होगा 194। ये क्या है गुरुजी? ये कोड वर्ड है। ठीक है ना, कोड वर्ड है ये क्या है? कोड वर्ड है। क्या है बेटा? कोड वर्ड है। ठीक है ना, कोड वर्ड जानते हो ना? पहले थे ना, छोटे थे तब क्या करते थे, जैसे वो क्या लिखते थे अपने, नाम नहीं यार, चलो मेरे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, एक नाम लिखा करते थे कोड वर्ड। तो ये क्या है, अपने को कोड याद रखना है। कोड, कोड क्या होगा? 194। अगर आपको 194 कैसे हो आप याद लेना, मानना, मान तो सकते हो, जब प्रजामंडल पढ़ो तो आप ऐसे मानना है कि माना 6 प्रजामंडलों का कोड 194 है। माना 6 प्रजामंडलों का कोड 194 लगाएंगे तभी सन निकल करके आएगा। माना 194 कोड वर्ड लगाने के बाद में हमारा प्रश्न सही होगा। 6 प्रजामंडल है ना। एक बार कोई व्यक्ति बैठा था ऐसे ही, और वो सीधे ना कोली, खाने वाली कोली नहीं होती क्या, वो सीधी रख करके बैठा था और सीधी रोटी खा रहा था। सीधी क्या खा रहा था? रोटी। उसके अंदर हालांकि खाली थी, कोली में सब्जी नहीं थी, उसमें डुबो करके खा रहा था। तो एक मेरे जैसा राहगीर निकला और उसने कहा उससे कि यार इस कोली में तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें जाकर के फिर क्यों ऐसे खा रहा है? ठीक है, सब्जी तो है नहीं। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैंने मान लिया कि इस कोली के अंदर, इस बर्तन के अंदर आलू मटर की सब्जी है और मैं आलू मटर की सब्जी के साथ खा रहा हूं तो मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा कि रामी, तूने कोली बर्तन खाली है और खाली होने के बाद में भी तू ये मान रहा है कि मैंने मान लिया आलू मटर। जब मानना ही है तो तू शाही पनीर मान भी, मैं शाही पनीर के साथ में खा रहा हूं, है ना। ये देखो कोड वर्ड एक बच्चे ने बता दिया, 143 आई लव यू है, ये बनता है क्या? ये देख लो, इतने तेज है बच्चे ये। गुरुजी 143 है ना। हाँ, ये यही तो लिखा है तूने, 143 आई लव यू है। कितने शातिर दिमाग के हो रहे। चलो पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो माना कोड क्या होगा बेटा? 194। माना कोड क्या होगा लाडलो? 194। और 194 जो कोड वर्ड होगा वो कितने प्रजामंडलों का होगा? 6। अब थे गलत कर दियो फिर ठोकी जोगा। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक लिख रहा हूं बेटा, बहुत ही आसान सी है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक, पहले आप ये लिख लो, 6 प्रजामंडल कोड 194 लिखो। अब लिखो, अब मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहां पर। झाला रूपी प्रताप, झालो कौन मारनो कि नहीं, झाला रूपी प्रताप, झाला रूपी प्रताप, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है।
झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। वाह सुरेंद्र, बहुत शानदार बेटा। लिख लो, ठीक है। इसको ना ऐसे लिख लेना, 6 प्रजामंडलों का कोड 194 है। आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख देना। हम्म हम्म। देखो क्या लिखना है। 6 प्रजामंडलों का कोड, 6 प्रजामंडल का कोड, 6 प्रजामंडल का कोड 194 रखना है। 194 रखना है, ठीक है गुरुजी। ठीक है, इसमें बेटा अपमान वाली कहां पे कोई कौन सी बात आ गई मेरे लाडले हैं? हाँ ये ट्रिक है, इसको याद रखना है। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। ठीक है, इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं है बेटा। महाराणा प्रताप पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप से इंसान क्या पशु पक्षी तक प्रेम किया करते थे। राजस्थान का इतिहास नहीं बल्कि विश्व का इतिहास दोहराता है कि महाराणा प्रताप का साथ सिर्फ युद्ध के अंदर इंसानों ने नहीं बल्कि पशुओं तक ने साथ दिया था महाराणा प्रताप का। ठीक है, हाँ चलो शाबाश। है क्या 194? अरे बता दूंगा बेटा। हाँ देख रामदेव, आप की बात है। कैसे बना सकते हो रे आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। देखो लाडलो, यहां पर क्या लिखा है बेटा? झाला। यहां पर क्या लिखा है? झाला, झालावाड़। ठीक है, प्रताप से क्या बनेगा बेटा? प्रतापगढ़। बांस से बांसवाड़ा, डांगर से डूंगरपुर, कुशल से कुशलगढ़, जैसे से जैसलमेर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है बेटा? 6 प्रजामंडल। 1 2 3 4 5 6। कितने प्रजामंडल बनेंगे मेरे लाडलो? 6 प्रजामंडल बनेंगे। कितने प्रजामंडल बनेंगे बच्चों? 6 प्रजामंडल। अरे वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा। कितने प्रजामंडल बने मेरे प्यारे बच्चों? 6 प्रजामंडल। अब देखो यहां लिखना, आप मेरे साथ साथ में लिखो एक बार। लिखो झाला से झालावाड़, झालावाड़। प्रताप से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। बांसू बांसवाड़ा, बांस से क्या हो गया बेटा? बांसवाड़ा। डांगर से डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, कुशल से कुशलगढ़, कुशलताओं के बन जाए गुटाबरो, कुशल से कुशलगढ़। 194 कोड बहुत काम देगा बेटा, कुशलगढ़। ठीक है, जैसे से जैसलमेर। मैंने 6 प्रजामंडल बताए थे बेटा और 6 के 6 प्रजामंडल आपके सामने हैं। 2 3 4 5 और 6। कितने प्रजामंडल है रे लाडलो? 6 प्रजामंडल। अरे वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, शाबाश, सभी ने लिख दिया ना। झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़। झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़, बांस से बांसवाड़ा, डांगर से डूंगरपुर, कुशल से कुशलगढ़, जैसे से जैसलमेर। अब ये 6 प्रजामंडल लिखे हैं ना, इन सब के आगे क्या लिखना है मेरे लाडलो? 194। मैं वापस समझाऊंगा, आप चिंता मत करना किसी के दिमाग में नए पल्ले पड़ी हुए तो। अब मैंने सब के आगे लिख दिया मेरे लाडलो 194, 194, 194, 194, 194, 195। ना गुरुजी 194। सबके आगे क्या लिखना है बेटा? 194, 194, 194, 194,
194, 100। पहले तो मुझे ये बताओ, इतनी तक बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? पहले तो मुझे ये डन करके बताओ। मैंने लिखा है 6 प्रजामंडलों का कोड है 194, मानना है याद रखने के लिए। सबके आगे मैंने 194 लिख दिया। फिर मैंने कहा है कि ये ट्रिक को याद कर लेना। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। झाला रूपी प्रताप, झालावाड़ प्रताप, प्रतापगढ़ बांस, बांसवाड़ा डांगर, डूंगरपुर कुशल, कुशलगढ़ जैसे जैसलमेर। बताओ यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? उसके बाद में सन हाथों याद। सर आवाज नहीं आ रही, रीसेट भी कर लिया। यहां पे तो बेटा ठीक है योगेश मेरे लाडले, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वहां से कोई दिक्कत हुई होगी, वहीं चेक कर बेटा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बेटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब देखो, अब सुनना, सारी की सारी चीजें आपके साथ साथ में याद हो जाएगी। मैंने क्या बोला है, प्रजामंडल को कैसे याद करेंगे? अब देखो कोड कितना आसान याद रहेगा। हाँ वेरी गुड। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा, जैसे मैं यहां से शुरू कर दूं, डांगर, डांगर के पांव 2 होते हैं, 4 होते हैं? गुरुजी डांगर के पांव 4 होते हैं, है ना? कई कई 2 पैर वाले भी होते हैं, ठीक है। घर में कई बार पापा या मम्मी कह देते हैं ना, कई बार, है ना, ज्यादा शरारत करते हैं, कहना नहीं मानते। तो डांगर के पांव कितने होंगे? 4। डांगर से डूंगरपुर, डांगर से डूंगरपुर, डांगर से डूंगरपुर, तो को 4 बन गया प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल कब बना बेटा? 1944। कोई परेशानी? डांगर के पांव 4, डांगर डूंगरपुर कोड 194, डांगर डूंगरपुर कोड 194, 4 1944। नक्कल भी मार सकते हो, कोई माई का लाल आपको रोकने वाला नहीं है। ये देखो कुशलगढ़, कुशलगढ़ में नक्कल मार सको थे। इधर देखो यहां पर नक्कल मार सकते हो, ये रहा 2, इस 2 को उठाओ और यहां रखो। बताओ कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत ना है सर। कुशलगढ़ प्रजामंडल कब बन गया? 1942। अरे बांसवाड़ा कब बन गया गुरुजी? बांसवाड़ा सॉरी डूंगरपुर कब बन गया? 1944। अब देखो बेटा बांसवाड़ा, मेरे लाडलो, मैंने यही कहा है कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में मई का महीना, मई का महीना, मई का महीना 5वां, ठीक है। मई का महीना कौन सा आ गया? 5वां। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में मई का महीना 1945। कई जगह आपको 1943 मिलेगा और मेरे पास पक्का कमेंट आएगा गुरुजी 1943, ठीक है ना? 1945 मान लिया आरपीएससी ने। कितने हो गए? बांसवाड़ा हो गया गुरुजी, डूंगरपुर हो गया, कुशलगढ़ हो गया, ठीक है। अब बच गया झालावाड़, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। सुनना मेरी बात, झालावाड़ देखो मैंने यहां पर भी लिखा है ना, झाला, झाला अपने एक राजस्थानी वर्ड है, झालो देणो, झालो देणो, है ना? अरे ओ थोड़ा ऊ थोड़ा झालो मारा है ना? बोलते कि नहीं बोलते वैसे? तो झाला, जय देखो इसमें जय पकड़ लेना, पकड़ लिया गुरुजी जय। ये कौन सी लाइन में आता है? ये गुरुजी इस लाइन में आता है, जय चरखा, जय छतरी, जय जहाज, जय झंडा, अने खाली। ये खाली रहेगा बेटा लास्ट तक। अपने को पढ़ना है झालावाड़, जय है तो छह है, जय है तो छह है, छह है तो जय है, जय झालावाड़, जय है तो छह है, छह है तो जय है, छह है तो जय है, जय है तो गुरुजी छह, छह 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 छह, छिको 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 छह, आलू डाबरू छिको छह। अरे बताओ मेरे लाडलो पल्ला पड़ी कौन पड़ी रे? गुरुजी पड़गी पल्ला। बता कौन सा है? प्रतापगढ़ और कुशलगढ़, ठीक है। दोनों नए और पुराने हैं, दोनों के आगे रख देना मेरे प्यारे गुड्डा गुड्डी 5 5 5 5। किसके आगे रख दिया गुरुजी? यहां गलत रख दिया गुरुजी, 5 आपने, 5 यहां रखना था। अब बेटा एक ही बार मैं आपको बोलूंगा, क्या ये आपके प्रजामंडल मैंने बनाए हैं? यहां तक आपके सन याद रह गया क्या? पहले मुझे ये बता दो आप, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरे आगे चलने का कोई फायदा नहीं। शाबाश सोमवती, बहुत शानदार बेटा।
ठीक है, दिमाग में बेटा कोई कटाक्ष नहीं रखनी है, मेरा काम है आपको याद करवाना, है ना। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, सब बच्चों के आ रहे हैं, बहुत लाडलो, क्या बात है, वाह वाह सर जी, थैंक यू सर, वेल डन वेल डन वेल डन, थैंक यू मेरे लाडलो। फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छी प्रकार। हाँ बेटा कोई बात नहीं राकेश, अगर आपको ऐसे लगता है ना, अब मैं कंसेप्ट करवाऊंगा आगे, ठीक है मेरे लाडले। अगर देखो मेरे बच्चों, किसी पे कोई दबाव नहीं है। एक चीज और बता दूं, जैसे एक बच्चे ने बोला, मैं तेरी बात से सहमत हूं राकेश, जैसे इसने कहा है कि ट्रिक सर सीधे भी तो याद रख सकते हैं, बिल्कुल लाडलो आप सीधे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे झालावाड़ प्रजामंडल है 1946 में बन गया, प्रतापगढ़ 1945 है, जैसलमेर 1945 है, कुशलगढ़ 1942 है। कैसे याद रखो, मैं जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, जिनके नहीं याद हो रहा, उसके लिए मैंने बताया। जिन बच्चों को ऐसे लगे कि गुरुजी हमें ट्रिक नहीं याद करनी, कोई दबाव नहीं है बेटा, मैं साथ में हूं आपके, ठीक है, बगैर ट्रिक भी याद करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड है, जिनको नहीं याद रहेगा, उनके लिए बेटा सफिशिएंट है झाला रूपी प्रताप, बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप, ठीक है। प्रत्येक में मैंने कोड लिखा है, इसीलिए कोड लिखा है बेटा 194, सबके आगे 194 लिख दिया। आपने सर डांगर बोला, डांगर के पांव 4 होते हैं, चौको 4 लिख दियो। आपने सर कुशलगढ़ में कहा कि नक्कल भी मार सकते हो, ये दुआ उठा करके आगे रख दिया। आपने सर ये बोला है झ है तो 6 है, छिको 6 यहां रख दिया। आपने बोला गुरुजी प्रतापगढ़ और जैसलमेर नया और पुराना है, दोनों के आगे 5 5 5 5 5 5 रखना है, रख दिया। आपने सर ये बोला है कि बांसवाड़ा में मई का महीना 5वां होता है, 5, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। यस सर, समझ में आ गया, फिर ठीक है बेटा। 19 रियासत ओसी, 19 प्रजामंडल ओसी, 6 प्रजामंडलों कोड ये रख लेंगे, बाकी 13 प्रजामंडल। अब देखो बेटा, जिनके बारे में ज्यादा विवरण नहीं है वो मैं पहले बता देता हूं। जैसे झालावाड़ प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल के बाद में ज्यादा बातें नहीं है, ठीक है। झालावाड़ प्रजामंडल में अपने को क्या याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्या याद रखना है, इतना ही याद रखना है। यहां पर देखो बेटा झाला इसीलिए लिखा है, थोड़ा सा हिंट याद रखना, कैसे याद रखोगे, क्योंकि सबसे अंत में बड़ा था, सबसे पहले करवाया है। हम इतिहास पढ़ेंगे, मैं आपको इतिहास में बताऊंगा खानवा का युद्ध, मैं इतिहास में बताऊंगा हल्दी घाटी का युद्ध। वो हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप के रक्षा कवच धारण करने वाला कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम भी झाला था, झाला सज्जा मन्ना बिदा, ठीक है गुरुजी। खानवा युद्ध लड़ा गया था, तो खानवा युद्ध में भी राणा सांगा के रक्षा कवच धारण करने वाला था, उसका नाम था झाला अज्जा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि झालाओं ने मेवाड़ के महाराणाओं से रक्षा कवच मांगा नहीं, मांगी था, मांगा नहीं मांगी था, मांगी था मांगीलाल भव्य, और कहा था कबूल है कबूल है कबूल है, मांगा नहीं गुरुजी, मांगी था, मांगा नहीं मांगी था, और कहा था कबूल है कबूल है कबूल है, मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य, ठीक है। मकबूल आलम, मकबूल आलम, कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल, ठीक है। इन सब के सहयोग से कौन सा प्रजामंडल बना था बेटा? कौन सा प्रजामंडल बना? झालावाड़ प्रजामंडल। बहुत अच्छा बेटा सुरेंद्र। सर सागरमल गोप्पा से संबंधित था क्या जैसलमेर? बिल्कुल बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सागरमल गोप्पा की बातें, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। 25 नवंबर 1946 को प्रतापगढ़ में क्या याद रखना है? सिर्फ प्रताप को याद रखना है। प्रताप, प्रताप पे चुन्नी चढ़ानी है लाल लाल, प्रताप पे चुन्नी चढ़ानी है लाल लाल, प्रताप पे चुन्नी चढ़ानी है लाल लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल, प्रताप पे चुन्नी चढ़ानी है लाल लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल, ठीक है।
चुन्नीलाल अमृतलाल, प्रताप पे चुन्नी चढ़ानी है लाल लाल, चुन्नीलाल अमृतलाल। अमृतलाल जो पाठक होगा वो हरिजन पाठशाला की भी क्या करेगा मेरे बच्चों, स्थापना करेगा। किसकी स्थापना करेगा लाडलो, हरिजन पाठशाला की भी स्थापना करेगा। अरे याद रख लो के प्रताप को चुन्नीलाल अमृतलाल पाठक, बिल्कुल एक चीज अट लिख दो, हरिजन पाठशाला की स्थापना अमृतलाल पाठक, इसके साथ में लिखा देता हूं हरिजन पाठशाला की स्थापना, हरिजन पाठशाला की स्थापना, हरिजन पाठशाला की स्थापना, हरिजन पाठशाला की स्थापना, हरिजन पाठशाला की स्थापना। ठीक है गुरुजी, ठीक है, बहुत अच्छा। छोटे छोटे प्रजाम देखो, अब कुशलगढ़ रह गया, एक बांसवाड़ा रह गया, इसके अलावा डूंगरपुर और जैसलमेर बड़े प्रजामंडल है, इनके बारे में कुछ बातें और अच्छी अपने को जाननी है। ठीक है, अब देखो बेटा बांसवाड़ा, मैंने क्या लिखा है गुरुजी, आपने लिखा है बांस, आपने क्या लिखा है बांस। तो किसान आंदोलन कब करवाओगे जयपाल, वो भी करवा देंगे बेटा, एक बार ये तो पढ़ो, ये टॉपिक करवाऊंगा आपको, किसान आंदोलन हो गए, आपके राजस्थान का एकीकरण हो गया, यही तो टॉपिक है मेन। ठीक है, बाकी राजवंश बचा हुआ मेन मेन मध्यकालीन वो करवाऊंगा। ठीक है अरे वाह सचिन, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, देखो लिख लिया। अब देखो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, बांस, बांस से बनती है बांसुरी, है ना, तो सॉन्ग में बांसुरिया तुझको पुकारे, वाह गुरुजी के थारी पाटड़ी राग है ना ही गाओ थे। ठीक है, कौन गाऊं, बांस से बनी होती है मेरे बच्चों बांसुरी, बांस से बनी होती है बांसुरी। ठीक है, और बांसुरी में 5 छेद भी होते हैं, 7 छेद भी होते हैं, रोला उला लाल भी बोलते हैं उनको। ठीक है गुरुजी, पावला बोला, याद रखना मेरे बच्चों, बांस बांसुरी, बांस एक प्रकार की घास है। ठीक है, पेड़ नहीं है, बांस क्या है, घास। बांस सबसे ज्यादा कहां होते हैं गुरुजी, बांसवाड़ा में, बांस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, बांसवाड़ा। एक ही चीज याद रखना है, बांस आसमान पे नहीं उगते मेरे प्यारे बच्चों, बांस आसमान पे नहीं उगते, बांस आसमान पे नहीं उगते, बांस आसमान पे नहीं उगते, भू पे उगते हैं, भू पे भू पे भू पे भू पे भू पे भू पे भू पे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांस आसमान पे नहीं उगते, भू पे उगते हैं, भू पे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बस इसका एक अध्यक्ष और याद रख लेना, ठीक है ना, इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या याद रखना, अध्यक्ष विनोद कोठारी। अध्यक्ष कौन था, विनोद कुमार कोठारी, विनोद कुमार कोठारी तो पता नहीं गले में पता नहीं क्या हो गया बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी, हरिभाऊ उपाध्याय, ये सभी सहयोग करेंगे। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल जैसलमेर एक बार इसमें मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, जो छोड़ा है प्रजामंडल उसको गोल घेरे में कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। एक तो ये छोड़ेंगे अपने, और एक इसको छोड़ेंगे, ये अलग 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 लिख करके मैं आगे करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छा बेटा, चले आगे ठीक है बेटा, अब देखो कुशलगढ़, कौन सा प्रजामंडल देखना है, कुशलगढ़। बस इसमें इतनी सी याद रखनी है आपको, कुशलगढ़ प्रजामंडल में क्या याद रखना है बेटा, कुशलगढ़ प्रजामंडल में, कुशलगढ़ प्रजामंडल में ये याद रखना है कि हाँ बिल्कुल संग्राम साहित्य साप्ताहिक पत्रिका भूपेंद्र नाथ की थी, आगे लिखवा दूंगा बिल्कुल बिल्कुल, विरम का भी आ गया, सुरेंद्र का भी आ गया, शाबाश। क्लास नहीं रुक गई, मेरा गला रुक गया था बेटा देखो कुशलगढ़ में देखो 1942 कुशल तक याद रखना है, मैं आपको ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं। गाना गाने में कुशल है, रामकुमार सर नहीं है ठीक है, गाना गाने में कुशल कौन है, आपने बेटा सोनू निगम का नाम सुना होगा, बिल्कुल गुरुजी हमने सुना है सोनू निगम का नाम, है ना। सोनू निगम सभी प्रकार के सॉन्ग गा लेता है, और आपने सुना होगा सोनू निगम और उसके लड़के ने वो भी गीत गाया था, कौन सा, कोलावरी डी, या कोलावरी डी, है ना, समझ तो नहीं लगा था,
हमारी तरफ तो कोला भर भर के चागा, कोला भर भर के चागा, ये वर्ड यूज होता है। अब पता नहीं कोला भरी डी क्या है। गाना गाने में कहते हैं निपुण था सोनू निगम। सोनू निगम से कहा गया कि कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना गा करके बता। तू पाथल और पित्थल गा करके बता, तू धरती धोरारी गा करके बता, है ना। कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ना, धरती धोरारी, पाथल और पित्थल, वनपुष उपन्यास, सौगंध है तुम्हें सिरोही के वीरों की, है ना, मिंजर जमीन रो धनी कुण कूक, ये सारी की सारी रचना किसके, कवि कन्हैयालाल सेठी की। गाना गाने में कुशल सोनू निगम था, तो सोनू निगम से कहा गया कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना गा। तो कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन नहीं गा पाया, सोनू निगम नहीं गा पाया, अप्रैल फूल बन गया, उससे वही नहीं गाया गया, धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे, आ तो सुरगाने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, इनको जसनर नारी गावे, धरती धोरा रे, ओ धरती धोरा रे। याद रख लियो, गाना गाने में कुशल सोनू निगम नहीं है, सोनू निगम नहीं है। गाना गाने में कुशल कौन है बेटा, भंवरलाल निगम। सोनू निगम नहीं होगा, कौन गाएगा रे मेरे प्यारे बच्चों, भंवरलाल निगम। इतना गीत गा गा के सुनाया। अब अगर आपने गलत कर दिया ना तो पड़ेगी थारे। हाँ, सुजानगढ़ के थे, क्या याद रखना है, भंवरलाल निगम। अब यहां तक आपके क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताओ, कद लाग्यो गीत गान में याद है क्या? अरे याद है के? उसको चाहे विनोद कुमार लिख लो, चाहे विनोद चंद कोठारी कर लो, कोई फर्क कौन पड़ा बेटा। क्या ये प्रजामंडल आपके समझ में आ गए क्या? मुझे पक्का विश्वास है आपको सन याद रह गए, ठीक है, ध्यान से पढ़ा है तो। मुझे पक्का विश्वास है, जैसे मैंने बताया, झालाओं ने राज्य चिन्ह मुक्त मांगा नहीं, मांगी था मांगी लाल भव्य कबूल कबूल कबूल, मकबूल आलम कन्हैया लाल मित्तल अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। प्रताप पे चुन्नी चढ़ाएंगे लाल चुन्नी लाल अमृत लाल पाठक। बांसवाड़ा, बांस आसमान पे नहीं उगते, भू पे उगते हैं, भू पे भू पे भू पे भू पे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है ना। डूंगरपुर 1900, ये छोड़ देना आप। कुशलगढ़, गाना गाने में कुशल सोनू निगम नहीं बल्कि भंवरलाल निगम है, और भंवरलाल निगम ने कौन से प्रजामंडल का गठन किया था, कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन किया था। सर बहुत अच्छी से समझ में आ गया। अब देखो बेटा, डूंगरपुर जैसलमेर प्रजामंडल है, अन मैं अलग अलग लिख के चालू, ठीक है ना, इनको मैं अलग अलग लिख के चलता हूं। डन करो जल्दी, फिर आगे बढ़ू। ये है कौन? ये प्रजामंडल का संस्थापक है बेटा, प्रदीप मीणा, हरिओम, देव सिंह, भगाना, सुरेंद्र, अमित, खुड़ियाल। चलो अब देखो बेटा, मैं एक एक प्रजामंडल बताता हूं। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसलमेर प्रजामंडल नहीं गुरुजी, डूंगरपुर बताओ। चलो डूंगरपुर प्रजामंडल ले लो। एक ध्यान में रखना मेरे बच्चों, हालांकि नाम अलग अलग दे दिए, बाकी किसान आंदोलन और प्रजामंडल दोनों का सामंजस्य है, ये ध्यान में रख लेना। दोनों का क्या है मेरे बच्चों, सामंजस्य है। दोनों का क्या मानोगे, सामंजस्य है। ये अलग बात है कि दोनों को अलग अलग निकाल दिया गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको ऐसे देख करके पूछ लिया, किसान आंदोलन अलग बताओ, प्रजामंडल आंदोलन अलग बताओ, लेकिन दोनों की दोनों बातें साथ साथ में चलेगी। देखो डूंगरपुर प्रजामंडल कब बना था, जनवरी, लगभग 25 जनवरी के आसपास, जनवरी 1944। कोड 194 है, डांगर के पांव 4 होते, ठीक है गुरुजी। इसमें याद रखोगे अपने राजस्थान के 3 गांधी याद रखने हैं। कितना गांधी याद रखना है, 3 गांधी। वैसे तो बहुत है गांधी, राजस्थान के 3 गांधी। सिखा पूछ रहे सर 1945 करना है 1943, 1945 करना है बेटा, ठीक है। मैं भी सुजानगढ़ से बूझ सर जी, राहुल, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो याद रहा क्यों लाड लो, राजस्थान के 3 गांधी याद रखने हैं, राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी और मेवाड़ का गांधी। अगर आपने ये 3 गांधी याद रख लिए तो तीनों प्रजामंडल की स्थापना करेंगे। हाँ 25 जनवरी 26 जनवरी, बिल्कुल बेटा सुरेंद्र। 3 गांधी याद रखोगे, राजस्थान का गांधी भोगीलाल पांड्या नहीं है, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। तीनों 3 प्रजामंडल का गठन करेंगे। यहां कौन इस प्रजामंडल का गठन करेगा, तो यहां याद रख लेना, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी।
कौन होगा वागड़ का गांधी? भोगीलाल पांड्या। कौन होगा बेटा? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी कौन है बेटा? भोगीलाल पांड्या। इन्होंने इस प्रजामंडल का गठन किया था। ठीक है। और कौन सहयोगी थे? और आपसे पूछ लेना इसमें सहयोगी कौन था। तो हरिदेव जोशी, ठीक है, हरिदेव जोशी था। इसके अंदर शिवलाल बेटा मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है। हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया, इनके नाम आप ध्यान में क्या करें यार। हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया याद रखना। एक नाम और याद रख लियो, गौरी शंकर उपाध्याय। गौरी शंकर उपाध्याय। उपाध्याय, ठीक है। और इस गौरी शंकर उपाध्याय ने सेवा आश्रम संस्था की स्थापना की थी। सेवा आश्रम संस्था, सेवा आश्रम संस्था, ठीक है गुरुजी। और गौरी शंकर उपाध्याय ने सेवक समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र बेटा? सेवक समाचार पत्र। प्रजामंडल जब जनता का हित करना था तो राजस्थान आप सोच नहीं सकते बेटा, एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। डूंगरपुर रियासत के अंदर शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सिमलवाड़ा के अंदर भी डूंगरपुर प्रजामंडल की एक शाखा खोली गई थी। ठीक है ना। याद रख लेना, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां शिक्षा पर प्रतिबंध था। आगे मैं लिखवाऊंगा, अभी इसके अंदर ऐड करना आप। राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत, एकमात्र रियासत जहां शिक्षा पर प्रतिबंध था, जहां शिक्षा पर प्रतिबंध था। कितनी बड़ी बात है ना। जहां क्या था बेटा? शिक्षा पर प्रतिबंध था। याद रखना, शिक्षा लेने के लिए लोगों को शिक्षा नहीं देने दी बेटा। देवाराम शर्मा, शेरे कटारा बोलते हैं बेटा सेवाराम शर्मा को। शाबाश। बागड़ का गांधी, इसको वागड़ लिखना है बेटा, बागड़ ना लिख दियो थे। ठीक है ना। कालीबाई भील, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, अच्छी तैयारी है। ये देखो, ये सारी की सारी बातें बताओ। एकमात्र जहां शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अन्य शाखा लिखना चाहो तो एक अन्य शाखा लिख लेना, डूंगरपुर प्रजामंडल की एक अन्य शाखा, डूंगरपुर प्रजामंडल की एक अन्य शाखा, डूंगरपुर प्रजामंडल की एक अन्य शाखा, एक अन्य शाखा, डूंगरपुर प्रजामंडल की एक अन्य शाखा। ये मंत्री थे बेटा शिवलाल कोटड़िया। अन्य शाखा शिवलाल ने सिमलवाड़ा में, शिवलाल सिमलवाड़ा, शिवलाल ने सिमलवाड़ा में खोली, सिमलवाड़ा में खोली। ओके ओके सर। हरिदेव जोशी सीएम भी रह चुके हैं, बिल्कुल। कालीबाई भील, ये आगे लिखा दूंगा बेटा, ना चिंता करो थे। ठीक है। ठीक है, लिख लियो। चलूं क्या आगे? सर जी, इस क्लास से कौन से एग्जाम हो सकता है? बेटा कोई भी एग्जाम दे लो, किसी भी प्रकार का है, सुमेलित, असंगत, संगत, कैसे भी आ जाए, आ जाएगा। सिमलवाड़ा गोवर्धन लाल बाबा नहीं थे क्या? ना बेटा, गोवर्धन लाल का लिखा है सुरेंद्र। मैंने तो चीज नहीं ऐड किया, शिवलाल कोटड़िया सिमलवाड़ा।
में खोली थी। गोवर्धन लाल कब लिखा है? तो गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल एक तो अपने किसान आंदोलन पढ़ेंगे, दुधवा खारा किसान आंदोलन, राजगढ़ वाले किसान आंदोलन उस तरफ था। चलो गुरुजी देखो मैंने क्या बताया आपको मेरे लाडलो, मैंने आपको ये बताया यहां पर शिक्षा, देखो शिक्षा लोगों को नहीं लेने दी थी यहां पर, ठीक है। शिक्षा से जुड़ा हुआ यहां पर कौन कौन से कांड हुए, सबसे पहले लिख लेना डूंगरपुर। कौन सा भूभाग पढ़ लें? डूंगरपुर में। यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता, एक गांव का नाम आता है बेटा रास्तापाल गांव। मैं लिखता हूं रास्तापाल कांड। कौन सा कांड हुआ था? रास्तापाल कांड, ठीक है। तारीख 3 मिला है बेटा, 19 जून, 20 जून, 21 जून, ठीक है। जून 1947, ठीक है। कब की घटना है? जून 1947 की, जब डूंगरपुर प्रजामंडल का 1946 में डूंगरपुर प्रजामंडल का अधिवेशन भी हो गया और उसमें यह बात तय की गई कि राजस्थान के अंदर, हमारी डूंगरपुर रियासत के अंदर जब हमने प्रजामंडल बना लिया तो क्यों न बच्चों को शिक्षा दी जाए, और जब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो वो तर्क वितर्क करना सीखेगा, वरना अंधविश्वास में रहेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए दो व्यक्तियों के नाम आते हैं बेटा यहां पर, किसके? सेंगा भाई और नाना भाई का। तो नाना भाई खाट ने क्या किया बेटा? नाना भाई खाट ने स्वयं अपने घर के अंदर एक कमरे के अंदर बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। डूंगरपुर के महारावल ये नहीं चाहते थे, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिखे, अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो बात को सटीक बताना शुरू कर देंगे। इसलिए महारावल के आदेश पर रास्तापाल गांव के अंदर नाना भाई खाट के घर पुलिस आ गई। किसके घर पुलिस आ गई बेटा? नाना भाई खाट के घर। नाना भाई खाट ने अपने घर बच्चों को क्या देनी शुरू कर दी थी बेटा? शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। क्या देनी शुरू कर दी लाडलो? शिक्षा देनी शुरू कर दी नाना भाई खाट ने। और जैसे ही इसके घर पे आए तो नाना भाई खाट ने पूछा भी, हाँ जी आओ, क्या आने का कारण क्या है? चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, पानी पियोगे? अब अंग्रेजों ने बोल दिया, पुलिस अधिकारियों ने बोल दिया स्कूल बंद करो, स्कूल के ताला लगाओ। तो उन्होंने कहा कि हम कौन सा हथियार चलाना सिखा रहे हैं? हम कौन सा आपको शूटर दिखाई दे रहे हैं? हम कौन सा इन बच्चों को कोई एक्टिंग सिखा रहे हैं, फिल्म सिखा रहे हैं? बच्चों को यार दो ज्ञान, अक्षर ज्ञान ही तो दे रहे हैं। आप भी तो पुलिस में लगे हो, आपको भी तो 2 अक्षर ज्ञान हुआ होगा तब आप पुलिस में लगे हो। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, कहां विवाद कर रहे हो आप? उन्होंने कहा देख फिलोसफी ना जाड़ो फालतू की, फिलोसफी देने की कोई जरूरत नहीं है, बंद करो स्कूल को। नाना भाई खाट ने कहा नहीं करूं स्कूल, आज करूं ना कल करूं, जब तक मेरे तन में जान है स्कूल बंद नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने आव देखा न ताव देखा नाना भाई खाट को पीट पीट के खाट पे सुला दिया बेटा। नाना भाई खाट को पीट पीट के क्या सुला दिया? खाट पे सुला दिया। नाना भाई खाट की क्या कर दी गई? हत्या। किसकी हत्या कर दी बेटा? नाना भाई खाट की। अब एंटी हो गया यहां पर सेंगा भाई, इनका सहयोगी सेंगा भाई। इस सेंगा भाई ने कहा कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे। इसने कहा मेरे प्यारे बच्चों, सेंगा भाई ने, ठीक है, हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, हम स्कूल चलाएंगे। आप कौन होते हो स्कूल बंद करवाने वाले? सेंगा भाई से कहा क्या कि फिलोसफी वो भी तो झाड़ रहा था, नाना भाई खाट, ठीक है, वो खाट पे लेटा हुआ, यही असर तेरा होगा। उसने कहा ऐसे मत डराओ, हम मेवाड़ धरा से हैं, महाराणा प्रताप के वंशजों में आते हैं, क्या समझते हो आप अपने आप को? पुलिस अधिकारियों ने बंदूक ले ली हाथ में, धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया बेटा। किसको? सेंगा भाई को। प्राण पेखुर नहीं उड़ रहे सेंगा भाई के। सेंगा भाई को फिर ट्रक के पीछे बांध करके घसीटा गया, ठीक है। किसके पीछे बांध करके घसीटा गया मेरे लाडलो? ट्रक के पीछे बांध करके घसीटा गया। उस समय एक नाम आता है मेरे बच्चों, 13 वर्षीय भील बालिका, डूंगरपुर की रहने वाली 13 वर्ष की भील बालिका का। ये देखो मैं किसान आंदोलन में नहीं बताऊंगा, वहां पर याद रख लेना। 13 वर्षीय भील बालिका, क्या नाम था? कालीबाई। क्या नाम था बच्चों? कालीबाई। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने की कोशिश की थी। 13 वर्षीय भील बालिका ने क्या किया था? खेत में काम कर रही थी, ठीक है, खेत में काम कर रही थी और ट्रक के पीछे पुलिस बांध करके घसीट करके इनको ले जा रही थी, ठीक है। तो कालीबाई खेत के अंदर हरा चारा काट रही थी। जैसे ही खड़ी हुई तो उसने देखा कि अरे ट्रक के पीछे तो मेरे गुरु को घसीटा जा रहा है, मेरे गुरु को बांधा गया है। इस छोटी सी बालिक, मात्र 13 साल की, सोच के देखो बेटा, इसने आव देखा ना ताव देखा। जो हंसली थी, दांती दतिया थी,
उठाई और वहां से ट्रक के पीछे भागी, देख लो, और ट्रक के पीछे जाकर के उस रस्सी को काट दिया जिस रस्सी के सहारे उसके गुरु को बांध करके घसीटा जा रहा था। अब सोच के देखो उस बालिका का अपने गुरु के प्रति स्नेह, अपने गुरु के प्रति प्रेम। उस बालिका ने आव देखा न ताव देखा, रस्सी काट दी कि मेरे गुरु के प्राण बचे। पुलिस इतने निर्दयी थे बेटा वहां पर, उन्होंने दोनों को छलनी कर दिया, हाथों हाथ गोलियों से भून दिया 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को। आप सोच करके देखो, अपने गुरु को बचाने के लिए भूतों ने भविष्यति ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। वरना आज का टाइम है? अगर गुरु के कहीं पड़ती हो और गुरु की कहीं वाट लगी हो और ऐसे पता चल जाए तो वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना, रख दो मेरे नाम की और रख दे, रख दे, रख दे, है ना। मेरे को क्लास में डांटा, रख रख दो मेरे नाम की, रख, ओए भाई गुरुजी है भाई, रख रख दो, रख दे, है ना। ये हालत है वर्तमान। ये शिष्य थे। तो 13 वर्षीय भील बालिका ने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा लिए। वो लड़की कौन थी बेटा? 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने के लिए, गुरु को बचाने के लिए प्राण दांव पे लगाए, प्राण दांव पे लगाए, दांव पर लगाए, प्राण दांव पर लगा दी। ठीक है गुरुजी, मान ली बात। अब देखो, राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। मैं स्मारक लिखा देता हूं, कालीबाई का स्मारक, कालीबाई का स्मारक। सुरपुरा गांव है बेटा, याद रखना है, सुरपुरा गांव डूंगरपुर, डूंगरपुर में आज भी राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है बेटा, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। चौथी 5वीं क्लास में पाठ आया करता था, एक बच्चा बोल रहा था कि सर पाठ हटा दिया गया। कितनी दुखद घटना है बेटा अगर पाठ हटाया गया तो, है ना। अरे वास के वाह, क्या बात है बेटा। आप तो फीलिंग चक गए यार फालतू की। शाबाश। तो सुरपुरा गांव के अंदर गेप सागर झील के किनारे क्या बनी हुई है बेटा? स्मारक बना हुआ है। इसमें विवाद बना तो कुछ ने टिप, अरे विवाद क्या बना हुआ था बेटा? अभी मैंने परसों न्यूज़पेपर में पढ़ा था, किसी ने सेंगा भाई, नाना भाई खाट और जो कालीबाई का स्मारक था ना वो तोड़ दिया बेटा। ऐसे भी निर्दयी लोग बैठे हैं, कल परसों की घटना है, तोड़ दिया था, है ना। ऐसे भी लोग बैठे हैं इस धरती पे। नोट लगा करके लिखना बेटा। राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में, राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कालीबाई साक्षरता पुरस्कार है। कौन सा है बेटा? कालीबाई साक्षरता पुरस्कार, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार है। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, याद रख लोगे बिल्कुल। कालीबाई साक्षरता 2005 में, बिल्कुल मेरे लाडलो, 2005 में शुरुआत हुई थी, 2005 में शुरुआत। ठीक है, दो चीजें मैं और आपको लिखवा दूं बेटा इसमें। एक चीज तो याद रख लेना, पुन्नावाड़ा कांड और हुआ था बेटा, डूंगरपुर में हुआ था पुन्नावाड़ा कांड, पुन्नावाड़ा कांड। ठीक है, ये घटना भी कब किया? 1947 की, डूंगरपुर में। ये सारे के स्थान। शिवराम भील नामक व्यक्ति शहीद हुआ था, शिवराम भील शहीद हुआ, शिवराम भील शहीद हुआ। ठीक है, एक यहीं का जुड़ा हुआ एक गांव और है बेटा, कटारा, कटारा गांव। यहां पर आंदोलन शिक्षा से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई दुखांतिका नहीं हुई। देवाराम शर्मा के नेतृत्व में, देवाराम शर्मा के नेतृत्व में, देवाराम शर्मा के नेतृत्व में। एक चीज मैं और बता दूं, देवाराम शर्मा को क्या कहा जाता है बेटा? शेर ए कटारा कहा जाता है, शेर ए कटारा कहा जाता है, कहा जाता है।
आरपीएससी में जो एक पकड़ा गया था उसका नाम कटारा था, उससे कोई लेना देना नहीं है। कटारा कर लियो बेटा, शेरे कटारा आ जाए चाहे कटरा आ जाए, सुरेंद्र की मान ले बेटा। ठीक है सर, आवाज को क्या हो गया, आवाज तो आ यार, के बताऊं। चलो मेरे लाडलो, आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छी प्रकार समझ में आई होगी, है ना। इसको रिवीजन करना बेटा, सारी चीजें बहुत अच्छी प्रकार समझ में आने वाली। कल फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो, बस मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। थैंक यू सो मच।